1986 में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब छात्र संघ चुनाव घोषणा हुआ, 87 के चुनाव में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना और 88 के चुनाव में मैं चुनाव हारा और 89 में मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। हमारे साथ छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, बाद में ये भी छात्र संघ के अध्यक्ष। तो इस वक्त रमेश श्रीवास्तव जी के साथ हैं। रमेश श्रीवास्तव लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नाम था, एक सम्मान था, आज भी है। हम बात करते हैं उस वक्त की जब 1989 में एक ऐसा नाम लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया जिस नाम से पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश में एक अलग हलचल पैदा कर दी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहली बार उस वक्त आप चुनाव लड़े और चुनाव भी जीते, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। उनके टीम में उस वक्त वर्तमान में मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी उपाध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। तो लखनऊ की राजनीति में आज भी रमेश श्रीवास्तव का एक अलग नाम है। बात करें छात्र राजनीति से, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन लखनऊ में जब विधानसभा चुनाव कांग्रेस से आप लड़े, 2 बार आप एमएलए का चुनाव भी लड़े। छात्र राजनीति से बड़े सदन तक पहुंचने का एक अलग सपना था, एक सोच थी। उसी सपने को साकार करने के लिए आज भी रमेश श्रीवास्तव अपने मिशन में लगे हैं। आज अपने गिरि जनपद बलिया में है। बात हो रही है छात्र संघ की राजनीति पर कि मौजूदा समय में छात्र संघ की राजनीति को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय और जगहों पे पत्रक दे रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो ताकि छात्रों के हित की बात हो। आइए बात करते हैं रमेश श्रीवास्तव जी से कि उस वक्त की जब 1985 के आसपास आप बलिया से लखनऊ गए। जी सर, पहली बार आप जब लखनऊ गए तो उस वक्त कैसा लगा? हम लोग लखनऊ से बलिया से लखनऊ गए तो LLB में एडमिशन लिया था, लॉ में हम लोगों ने। लॉ सेकेंड ईयर में मैं था। तो पिछले 7-8 वर्षों से छात्र संघ चुनाव प्रतिबंधित था। 1986 में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब छात्र संघ चुनाव घोषणा हुई तो हम लोग तो राजनीतिक परिवार से थे नहीं, हम लोग बलिया के रहने वाले कायस्थ परिवार सर्विस क्लास के बेटे थे। तो मजाक में लाइब्रेरी में ही छात्रों ने लॉ रिप्रेजेंटेटिव लड़ाने का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से फिर छात्रावास में आने के बाद, हम लोग चंद्रशेखर छात्रावास में रहते थे, वो लॉ का ही हॉस्टल होता था। तो फिर दूसरे दिन सर्वसम्मति बनी और मैं लॉ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ा और 1986 में लॉ रिप्रेजेंटेटिव हुआ। 87 के चुनाव में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना और 88 के चुनाव में मैं चुनाव हारा और 89 में मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। सर, उस वक्त मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे क्या? जी, हमारे मैं 89 में छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, बाद में ये भी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आपकी बात तो ये बार बार मुद्दा उठ रहा है कि पहले जो छात्र संघ था, आज के छात्र संघ में कुछ अंतर दिखता है क्या सर आपको? देखिए, वर्तमान में तो छात्र संघ नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई है। आज छात्र संघ का चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है और ये बहुत ही दुखद है। विशेष तौर से हमारे राष्ट्र के संविधान में 4 स्तंभों में एक सबसे बड़ा स्तंभ जनप्रतिनिधि को माना जाता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, हम सब जो भी छात्र राजनीति से जुड़े लोग हैं, सबका ये मानना है कि जिस तरह से शैक्षिक परिसर से विभिन्न क्षेत्रों में लोग निकलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, सांस्कृतिक, खेलकूद इत्यादि समस्त क्षेत्रों की प्रतिभाएं निकलती हैं। तो शैक्षिक परिसर से छात्र राजनीति के रूप में राजनीतिक क्षेत्र की प्रतिभाएं निकलती हैं। तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा, एक रास्ता ये होता है। एक रास्ता जो छात्र राजनीति से लोग राजनीति में आते हैं तो वो पहले दिन से ही प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियाँ होती हैं, सिद्धांत होते हैं, या देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए किन नीतियों की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा करते हुए उस स्तर की सोच को लेकर जन्म लेता है। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे राष्ट्र में छात्र राजनीति से निकले हुए लोगों ने एक मिसाल कायम किया। बहुत से बड़े पदों पर छात्र राजनीति के लोग बैठे हैं और राजनीति के माध्यम से जन कल्याण के बहुत से कार्यक्रम किए हैं। इसलिए छात्र राजनीति का न होना ये बहुत ही दुखद है। किसी भी कीमत पे छात्र राजनीति होना चाहिए। पिछले दिनों एक लिंग 2 की सिफारिश आ गई थी, उसे UGC ने पूरे देश में लागू कर दिया था। उसने भी छात्र राजनीति की जो प्रखरता थी, जो उसकी एकता थी, उसकी प्रखरता थी, उसकी जो एक शैली थी, उसको प्रभावित किया था। फिर दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे आज वर्तमान में सभी लोगों की सरकार को छात्र नेताओं ने देखा
लेकिन छात्र राजनीति समाप्त की जा चुकी है। मेरा ये मानना है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि छात्र राजनीति होनी चाहिए, छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा ये भी होती है कि उस वक्त में छात्र राजनीति से निकले बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश देश की सरकारों में भी रहे हैं भी। तो आप बता सकते हैं कि आपके वक्त में कितने चेहरे यूनिवर्सिटी से निकले जो विभिन्न राजनीतिक दलों में सत्ता में हैं, व्यवस्था में हैं? देखिए, वर्तमान में तो अगर मैं सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करूं, वैसे विभिन्न विश्वविद्यालय के लोगों ने विभिन्न क्षेत्र में है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय तो पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही समृद्ध है। आप वर्तमान सरकार में ले लें, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम हैं। इसके पहले सरकार में ले लें, दिनेश शर्मा जी थे, छात्र संघ के पदाधिकारी तो नहीं थे लेकिन छात्र राजनीति सक्रिय थे। आप आज बलिया के स्थानीय एमएलए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर जी, ये भी हैं। इसी तरीके से अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलसी हैं, अरविंद सिंह एमएलसी हैं। अभी कल नया भाजपा की तरफ से संतोष सिंह को एमएलसी का टिकट दिया गया। रामचंद्र प्रधान जनरल सेक्रेटरी रहे, वो एमएलसी रहे। हमारे राजपाल कश्यप एमएलसी हैं। इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से निकले जो कि सदन में हैं और अपनी जिम्मेदारी का बहुत ही प्रखरता से निर्वहन कर रहे हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ चुनाव था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उस वक्त? क्या आज की छात्र राजनीति उसके बाद की छात्र राजनीति में कुछ लोग भटके भी थे या उसी रास्ते पे चल रहे थे? देखिए, छात्र राजनीति की एक एकता होती है। पिछले दिनों में जब हमको याद है हम लोग विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष थे, उसमें दलगत राजनीति ने छात्र राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। तो एक छात्र एकता होती थी जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विशेष तौर से इन पूरे छात्र संघों के पदाधिकारी प्रदेश में 2, 4, 5 सम्मेलन होते थे, सब एक दूसरे से मिलते थे और सबकी एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जाती थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सफल नेता अपने पड़ोस गाजीपुर के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह जी हैं। किसी बात पे उनके साथ हिंसक झड़प हो गई थी पुलिस के साथ, लेकिन पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और जिस आंदोलन की में अंत में उस समय वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शिवतेज जी शिक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित जी थे, राकेश दत्त त्रिपाठी जो पूर्व एमएलए मंत्री रहे इलाहाबाद हड़िया से, उनके देख रेख में लगभग 3-4 महीने आंदोलन के बाद एक समझौता हुआ जिसमें एक दिन पहले छात्र संघ में जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो सहयोग की बात है कि उसमें छात्र संघ में कभी भी पुलिस प्रवेश नहीं करता था। यदि पुलिस प्रवेश करने की कोशिश करती थी तो अपने ताकत से हम लोग उनको बाहर फेंक देते थे। हम लोग को अरेस्ट किया गया। हमारे तत्कालीन उस समय अध्यक्ष होते थे सरोज तिवारी जी, मैं उपाध्यक्ष होता था, नीरज जैन जी महामंत्री होते थे। हमको नीरज जैन जी को चालान करके जेल भेज दिया गया, लेकिन सरोज तिवारी जी को अगले दिन वार्ता के लिए रोक लिया गया था। लेकिन सरोज तिवारी जी ने वार्ता में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हमारे महामंत्री उपाध्यक्ष नहीं आएंगे हम वार्ता नहीं करेंगे। हमको याद है संडे का दिन था, होली के 3 या 4 दिन पहले की बात है। फिर 2 बजे दिन में हमको नीरज जैन जी को लाया गया, तब वार्ता हुई। उन वार्ता में तमाम शर्तों को प्रदेश सरकार ने माना, तब जाके आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये उस दौर की छात्र राजनीति की एकता का परिणाम था, सभी एक थे। धीरे धीरे दलगत राजनीति में जब प्रवेश किया, दलगत राजनीति के बैनर तले, झंडे तले जब चुनाव होने लगा, तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि छात्र राजनीति एकता कमज़ोर हुई और छात्र राजनीति धीरे धीरे वहीं से कमज़ोर होती चली गई। फिर लिंग 2 सिफारिश ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वर्तमान में तो जो भी सरकारें दोषी हैं, सभी सरकारें आ चुकी हैं, उन लोगों ने नहीं होने दिया। ये बहुत ही दुखद है। फिर ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कहीं ये भी होते कि स्कूल में मनमानी चल रही है और छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस परिस्थितियों में छात्र संघ की आवश्यकता है कॉलेजों में? छात्र संघ की जितनी आवश्यकता है उसी तरीके से जैसे सदन में विपक्ष की ज़रूरत है, किसी भी सरकारी कार्यालय में ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत है, उसी तरह शैक्षिक परिसर में छात्र हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए छात्र राजनीति की ज़रूरत होती है। जब मैं राजनीति में आया था पिछले 7-8 वर्षों से, विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं था, तो मैं नए उम्र का था। मुझे अच्छी तरह याद है उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में स्मैक चरस आ गए थे, उन लड़ाइयों को लड़ा गया। नहीं कहना चाहिए, अध्यापक अपने रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अपने मेहमानों को से उन्हें खाना परोसवाते थे और भी चीज़ें परोसवाने की कोशिश करते थे। महिला छात्रावासों की स्थिति ठीक नहीं थी, पूरे विश्वविद्यालय में अराजक तत्वों ने जमावड़ा बना लिया था। लेकिन जब छात्र संघ चुनाव हुआ है तो मुझे यह सौभाग्य मिला है उन तमाम अराजक तत्वों को, स्मैक चरस को विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने का, और ईश्वर की दया है कि आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय में ये बुराइयां नहीं हैं। आपके समय के छात्र राजनीति में, मौजूदा छात्र राजनीति में कुछ अंतर दिखता है क्या सर? देखिए, छात्र तो छात्र हैं, सभी निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, प्रखर होते हैं,
लेकिन अंतर इस वजह से आया कि कल और आज में एडमिनिस्ट्रेशन, सोच, सब चीज़ों में बड़ा अंतर आ चुका है। तो उस समय की प्रखरता को कर पाना वर्तमान में संभव भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत दबाव है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन छात्र राजनीति तो छात्र राजनीति होती है, उसकी निर्भीकता। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो युवा आंदोलन की बात दुनिया में की जाती है, युवा आंदोलन कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है छात्र राजनीति होता है। छात्र राजनीति में जब तक आप हैं तब तक निडर हैं, प्रखर हैं, आप किसी भी लड़ाइयों को लड़ सकते हैं। इसी भारतवर्ष में जब साइमन कमीशन आया था तो सबसे प्रखर लड़ाई छात्र नेताओं ने लड़ी थी। और जहाँ युवा शब्द आया, जैसे हम छात्र राजनीति, छात्र जीवन से निकले, हम नौकरी पा लिए, मेरा विवाह हो गया, मेरे 20 बच्चे हो गए, नौकरी करने लगे, तब मेरी कहाँ से निडरता, मेरी प्रखरता, निडरता सब समाप्त हो जाती है। अगर युवा राजनीति के नाम की जितनी बातें भारतवर्ष या दुनिया में कहीं कही जाती है, उनको लड़ने का काम किसी ने किया है तो छात्र नेताओं ने किया है, छात्रों ने किया है। इसलिए युवा राजनीति की मूल जो जड़ है वो छात्र राजनीति है। फिर अंतिम सवाल है, क्या अब सरकार को छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए? 100%। ये पूरे समाज के साथ एक छलावा है और उसके साथ एक धोखा है। छात्र राजनीति का होना उतना ही आवश्यक है जितना विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाओं का होना आवश्यक है। छात्र राजनीति से निकले नौजवान राष्ट्र की मुख्य धारा और राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की नीतियों के विषय में बखूबी समझते हैं। मौका आने पे उन चीज़ों को समाज के उत्थान के लिए स्थापित करते हैं। सर, आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि वो मौजूदा सरकार छात्र संघ चुनाव कराएगी? अब वर्तमान में तो आज 8 सालों को नहीं कराई तो ये सरकार तो कतई नहीं होने देगी। देखिए, ये सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं, ये सामंतवादी इनकी नीतियां हैं। ये कतई नहीं चाहते कि इनका विरोध हो। वर्तमान में जिस तरीके से सरकार चल रही है पूरे देश में, आप देख रहे हैं छोटी छोटी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, छोटे छोटे बातों पे जनप्रतिनिधियों को सज़ा दी जा रही है। ये बहुत ही दुखद है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस बात को स्थापित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इन फिरका परस्ती और सांप्रदायिक ताकतों से यदि कोई लड़ सकता है तो अखिलेश जी लड़ सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में अलायंस हुआ है, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ रही है। और इस दौर में जहां पूरा देश में सांप्रदायिक वातावरण व मनस्य और नफरत की स्थिति आ गई है, उसमें सेकुलरिज्म को अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वह वर्तमान पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। एक बातचीत में एक बात आ गई कि ओम प्रकाश सिंह, उस वक्त जब छात्र संघ की बात हुई, एक पुलिस से झड़प हुई, लेकिन एक मैसेज जब उत्तर प्रदेश के चारों तरफ एक चिंगारी की तरफ फैल गया, फिर छात्र संघ सड़क पे आ गया, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, प्रशासन को हटने पड़ा। वो जो दृश्य था, मौजूदा दृश्य दिखता है इस तरह का? संभवतः ऐसा अब संभव नहीं होगा। उसमें बहुत से अंतर थे। अधिकारियों के सोचने का तरीका अलग था, आम आदमी के सोचने का तरीका अलग था। आज जैसा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी थोड़ा सा लिबरल था, ऐसा नहीं था। तो उस तरीके का माहौल हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता है, होने को तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता आने वाला वक्त एक बार नौजवानों को फिर अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ने का अवसर आ गया, शायद हो सकता है कि उससे बड़ा हो, लेकिन वो आंदोलन अपने आप में बड़ा शानदार था। जी, तो बात हो रही थी रमेश श्रीवास्तव जी से छात्र संघ की राजनीति पर। छात्र संघ की राजनीति से निकले नौजवान नेता आज भी उत्तर प्रदेश के सरकारों में हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर जो प्रतिक्रिया दिन पे दिन सामने आ रही हैं, छात्रों का एक हुजूम अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंच रहा है, अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराई जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही छात्रों का जो यूनियन बनता है कॉलेज के भविष्य को लेकर, उसको लेकर छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर रमेश श्रीवास्तव ने अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की कि छात्र संघ जरूरी है, यानी छात्र नेताओं के भविष्य की बात है कि किस तरीके से कॉलेज में प्रशासन गंभीरता से काम करे, कॉलेज प्रशासन छात्रों के हित की बात करे। ऐसी कंडीशन में नौजवान छात्र संघ हमेशा हस्तक्षेप करते हुए कॉलेज में शिक्षा का वातावरण कायम रखता था, लेकिन मौजूदा सरकार अभी तक छात्र संघ चुनाव पर कोई अपना निर्णय सामने नहीं लाई है, जिसको लेकर छात्र संघ आज भी सड़क पर आंदोलनरत है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।